कोई स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहें? बीबी क्रीम। आप कह रहे हो भाग जाओ यहाँ से, आप बदनाम कर रहे देखिए जो गलत है उसको गलत बोलना ही चाहिए। होना चाहिए। ऐसा ही यार कोई एक बार थोड़ी हुआ है, 8वीं 9वीं बार हो गए। तो उसमें भी इनको विपक्ष परेशान है, राहुल गांधी परेशान है, अखिलेश यादव। देखिए जिसको कोई काम नहीं ना होता वो परेशान होता है। SIR ये सारी चीजें अभी अभी सब होगा, अभी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होगा। तो ये समझ ही नहीं आएगा कि वो अभी तक वो मानते ही नहीं है कि हम विपक्ष हैं। वो अभी तक यही सोच के बैठे हैं कि हम सरकार में हैं। तो कैसे होगा? यही तो क्या नाम है, हिंदू राष्ट्र लाना जरूरी है। एजुकेशन से जितनी ज्यादा जागरूकता हो, जितनी ज्यादा एजुकेशन। कभी 3 तलाक के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, मोदी हमारे सब धर्म को साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन को और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं प्रगति मैदान में। अभी सिर्फ आज लास्ट दिन है, 27 आज नवंबर है। तो 2 दिन पहले का वीडियो जैसे ही मैं घूम रहा था वहां से करंट मुद्दों पर लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग पहुंचे शाम को, 1-1.5 घंटा बचा हुआ था। तो उस टाइम हॉल के अंदर जाना था पॉसिबल नहीं था, पब्लिक आती हुई दिखाई दी। तो उसी बीच हमने लोगों से करंट मुद्दों पर, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे SIR हो, चाहे बिहार के चुनाव हो, बहुत से ऐसे मुद्दे जो चल रहे थे, बंगाल के हाल, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से ममता का बौखलाना, उन्हीं सब चीज़ों पर बात करते करते वहाँ पर उन्होंने हॉल में क्या देखा, प्रगति मैदान में क्या देखा, वो सब भी बातें कर रहे थे कि तभी हमें दिखाई दी शहनाज हुसैन जी, जो कि क्राउड के बीच घिरी हुई थी। और उनकी जो गोल्फ गाड़ी है, कार है, क्या कहते हैं उसे, वो लोगों ने ऐसे घेरी हुई थी। तो उसी बीच मुझे तो भीड़ से बाहर से आइडिया लगा नहीं कि कौन है, लेकिन पास जाने के बाद जब दिखाई दिया तो उनसे थोड़ी बहुत उनके प्रोडक्ट, उनके आने के बारे में, वो क्या हर साल आती हैं, वो कुछ सवाल, और फिर वहाँ देखते हुए एक साहब मिले, निखिल चोपड़ा जी, बड़े ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। उनकी राय सुनने लायक है। उसके बाद कुछ और लोगों की भी राय मैं इसमें रखूँगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो मैम, क्या कहेंगी? कुछ तो कहिए। खुदा हाफिज। इवेंट के लिए कैसे देख रहे हैं? फैबुलस इवेंट, कुड नॉट बी बेटर। ओके, कुछ स्पेशल लोगों को बताना चाहे कुछ प्रोडक्ट के बारे में? इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। अच्छा भी नहीं सकता। तो कितना फर्क देख रहे हैं पहले और अब में? पहले अभी आते होंगे आप, रेट फेयर में कुछ बदलाव दिख रहा है कुछ 10 सालों में जो पहले से अच्छा है। अच्छा हो रहा है? आपका स्टॉल क्या लगा हुआ है मैडम? आपके स्टॉल का है? उल्टे करते ही पहला स्टॉल इसी में 14 में। ओके, कोई स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहें? बीबी क्रीम। बीबी क्रीम के बारे में। चलिए भाई आओ। ये देखिए, आप शहनाज हुसैन जी थी और यहाँ पर काफ़ी क्राउड आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है। तो इनके लिए है, इसको कहते हैं तरक्की। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं तरक्की। तरक्की। हाँ देखो आगे आओ। कह रहे तरक्की, इसको कहते हैं तरक्की। बहुत अच्छी बात है। परिवर्तन देख रहे हो पहले और अभी कितना? कहाँ से? पूरे भारत में ही परिवर्तन है। दिल्ली में कहाँ से आप? मैं सिविलगंज से। शिवगंज। क्या नाम है आपका? सिविलगंज। क्या नाम है आपका? निखिल चोपड़ा जी। जो बात की जा रही है जिस तरीके से पोल्यूशन की, सरकार चेंज की, कुछ लग रहा है कुछ चीजें ठीक हो रही है? एकदम से आप लोग मीडिया वाले एकदम से पूछने लगते हैं पोल्यूशन की। हाँ। पोल्यूशन की जो समस्या है वो एकदम से ही नहीं जाती। बिल्कुल। उसके लिए 2-2.5 साल चाहिए और सरकार उसके लिए इनिशिएटिव ले रही है। राज्य सरकार पे भी ले रही है और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो भी ले रही है। अभी हाल में दिल्ली में ब्लास्ट, थोड़ी सी लाइट बाजा ज़्यादा अच्छा है। कॉलेज में गए जैसे हम लोग वहाँ पे, तो कह रहे हैं कॉलेज को बदनाम कर रहे हो आप लोग। अरे पूछ ही तो रहे हैं, आखिर प्लाटिंग तो हुई है ना, इतना तो देखिए, अभी डॉक्टर का नाम आ रहा है। बिल्कुल आई है। हाँ, तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। भाई जिसने किया, लेकिन अगर मुस्लिम कोई बताने को तैयार नहीं है और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और उल्टा ये कह रहा है कि जी बीजेपी करा दे रहा है, सब बदनाम करती है मुस्लिमों को, ऐसा सब बेकार, वो बात है, सब फालतू की बातें हैं। तो ये मोदी जी एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, इस तरीके की बातें करते हैं, मतलब वो एजुकेट करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो पढ़ा लिखा डॉक्टर से प्लानिंग कर रहा है क्या? सब ब्रेन वॉश करके लोगों से पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं लोग। सब वही है और क्या है उसमें, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे वो हो, ब्रेन वॉश कर देते हैं लोगों का, और क्या है। लेकिन पर जो और है, जैसे कॉलेज के लोग हैं या ये जिस तरीके से कुछ अग्रेसिव होते हैं, जवाब दे रहे हैं और हाँ। चिढ़ रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से उनको कवर फायर देने वाली बात हुई ना। उनको आप एक एक्सपोज करने के बजाय आप कह रहे हो भाग जाओ यहाँ से, आप बदनाम कर। देखिए जो गलत है उसको गलत बोलना ही चाहिए। और कैसे देख रहे हैं बिहार चुनाव के रिजल्ट को? कह रहे हैं SIR में भी एक घपला करती है, इलेक्शन कमीशन में भी घपला। ऐसा ही यार कोई एक बार थोड़ी हुआ है, 8वीं 9वीं बार हो गए। तो उसमें भी इनको विपक्ष परेशान है, राहुल गांधी परेशान है, अखिलेश यादव। देखिए जिसको कोई काम नहीं ना होता वो परेशान होता है। परेशान होता है। जिसको काम होते हैं वो काम में व्यस्त रहता है अपना।
क्यों जी? जो नाम वाला है वही बदनाम है, है जो नाम वाला है वही बदनाम है, ये भी कहानी है। बिल्कुल। देखिए हर पार्टी को अपना अपना वो, देखिए हर पार्टी का वो होता है, हर पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ती है। किसी का संगठन मजबूत होता है, किसी का नहीं होता। तो इनको पहले संगठन मजबूत करना चाहिए, आईएनसी को। संगठन इनका मजबूत नहीं है। आप देखिए जब बिहार का चुनाव था अभी, तो ये जब आपका इलेक्शन से पहले जब ये आपका कैंडिडेट का नॉमिनेशन होना था, तब तक डिसाइडेड नहीं था सीट्स का कि हम कितनी सीट लड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जंगल राज तो है, लोगों को पता ही है, मैटर करता ही है। बिल्कुल करता है, क्यों नहीं परिवार करता। में इस तरह से टूट फूट हुई, तेज प्रताप का पहले से था, फिर वो फैमिली इश्यूज तो होते ही है ना सर, जनता भी तो देखती है ना कि भाई जो फैमिली को नहीं संभाल पाएगा वो राज्य को क्या संभालेगा। ये बात नहीं है। और ये जो जैसे कह रहे हैं कि भाई ये जो एनआरसी, सीए, एसआईआर, ये सारी चीजें जो अरे अभी सब होगा, अभी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होगा। तो विपक्ष को क्या दिक्कत है इससे? विपक्ष नहीं चाहता क्या देश के लिए ये फायदेमंद है? नुकसान है विपक्ष को इससे? विपक्ष को ये समझ ही नहीं आएगा कि वो अभी तक वो मानते ही नहीं है कि हम विपक्ष में, वो अभी तक यही सोच के बैठे हैं कि हम सरकार में। ओहो, बड़ी कंफ्यूजन है। तो क्या सलाह देंगे राहुल गांधी? लोग कहते हैं बटन दबा रहे हो, अडानी की जेब में गया, डाटा यूज किया, सब अडानी की जेब में फालतू गया। की बातें हैं ये। हैं? उद्योगपति भी तो देश को चलाता ही है ना। उद्योगपति देश का हिस्सा है, जैसे किसान देश का हिस्सा है वैसे उद्योगपति देश का हिस्सा है। उद्योगपति भी टैक्स देता है, मिडलमैन भी टैक्स देता है, उद्योगपति भी टैक्स देता है, जॉब्स देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराता है। तो किसी भी सरकार के लिए ये बोलना ठीक नहीं है कि उद्योगपति की जेब में जा रहा है। उद्योगपति जेब लोगों की भी तो भरता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराता है। तो ये शहनाज हुसैन है, देखो इतना भीड़ है, ये भी तो उद्योग कर रही है, इनका भी बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल दिखाई चल दे रहा किस तरह से है, भीड़ बिल्कुल देखिए, चल क्या रहा crowd है। है। देखिए आप, हाँ। उनकी गोल्फ का आगे नहीं चल पाएगी। देखिए सर आपके सामने ही है, ये कोई पैसे दे के भीड़ नहीं भगाई गई। जो फैंस है वो तो उनके काम बोल रहा है उनका। और मेरे हिसाब से शायद अबव देन 70 होंगे ये अभी। बिल्कुल 70 क्या, मुझे तो लगता है 75 से ऊपर है, एज तो काफी है। चलिए काफी अच्छा लगा आपसे थैंक यू मिलकर। सो मच सर टाइम देने के लिए। तो देखिए ये भी भाई थे, क्या नाम बताया आपने? निखिल चोपड़ा जी। निखिल चोपड़ा जी थे, इनसे भी हमने ओपिनियन ली। जी सर, क्या कहेंगे सर? कहाँ से हैं आप? पहले मैं दिल्ली से। दिल्ली से। कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं इस बार ट्रेड फेयर में? कुछ सब special कुछ ही आपको? चेंज है यहाँ पर, क्वालिटी काफ़ी इनहेंस हो गई है, अच्छा। कंफर्ट काफ़ी है। जितने भी हमारे पास यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, मैंने खुद काफ़ी परचेजिंग करी है इस बार। अच्छा, तो इम्पोर्टेड जो है यहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छा है, एक रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। क्या स्पेशल है? कुछ अगर कोई आना चाहे तो क्या सर्च करेंगे, किस में जाए सबसे पहले? ये पर्सनल चीज़ है, एक्सप्लोर सेल्फ करना पड़ेगा तब उन्हें आइडिया ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, मतलब आप XYZ नंबर यू कैन आस्क, यू कैन नेम एनीथिंग, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर। इस हॉल में ज़्यादा मजा आया इस पर्टिकुलर ऑलमोस्ट अभी काफ़ी सारे हॉल सर्च करना बाकी है। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा इस लेवल पे इन्होंने करवा दिया है मामला कि आपको 3-4 दिन चाहिए, यहाँ एक दिन का मामला है ही नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कमाल ही कर डाला है, हॉल करना। क्योंकि एक हॉल के अंदर इतना कुछ है देखने के लिए, एक हॉल में घंटे लग रहे हैं। अच्छा जी, क्राउड आज ओवर हो रखा है, वो संडे की वजह से। तो मतलब स्पीचलेस कहानी है, बहुत बढ़िया, बड़ा जबरदस्त मोदी एक्सपीरियंस। के टाइम में काम ठीक हो रहा है, देश में अल्टीमेट तो हो गया बेच दिया, सब है, बेच दिया, अल्टीमेट सब ही हो बेच गया दिया। है, अल्टीमेट। सब बेच दिया कह रहे हैं सब। दुख है और चैन, बेचैनी जो थी वो निकल गई है, हाँ। बाकी बच गई है चीज़ें। तो मतलब आप वो खरीद ली है। तो अच्छे दिन वाली बात उनकी ठीक थी, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए, कुछ ज़्यादा ही आ गए अच्छे दिन। देख डॉलर रहे हो कहाँ जा आप, रहा है, लेज़र शो महंगाई चल रहा कहाँ है, लग रहा है कि अब रात को ये लाइट शो इतना ज़बरदस्त आ रहा है, हाँ, इधर आगे लेज़र शो यहाँ शुरू हो गया अब। वो मंडपम। हाँ, तो ये इतनी जो ब्यूटी है, थोड़ी ब्यूटी इनहेंस हुई है, कंफर्ट हो गया थोड़ा सा, बस बाकी और तो कोई खास दिक्कत नहीं आई। पार्किंग को लेके थोड़ा चैलेंज आ रहा था हल्का फुल्का। अच्छा, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं एक्चुअली जिस दिन ये हुआ उस दिन मैं यहाँ था ही नहीं। है नहीं, मैं ये यहाँ मतलब था नहीं किस दिल्ली तरीके में। से डॉक्टर का आया, पढ़े लिखे होने का इतना, वो सब चीज़ें कैसे देख रहे हैं आप? हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है हाँ, कि, और आजकल आप देख ही रहे हैं काफ़ी लाइमलाइट में न्यूज़ में जो देखने को मिला, ये भी एक स्पीचलेस बात है, बिल्कुल स्पीचलेस। तो मोदी जी एक तरफ कहते हैं एक हाथ में उनको लैपटॉप देंगे, एक हाथ में कुरान, मतलब उनको एजुकेट करने की बात करें, लेकिन इतना पढ़ा लिखा जब इस तरीके की चीज़ें कर रहा है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या लग रहा है ये? वही है, मतलब एक तरीके से सरप्राइज़ नहीं होता, जो हम बात करें सरप्राइज़ होने की, वो है कि आप अगर आपके अंदर कुछ एक अगर टैलेंट है, मुझे लगता है किसी और चीज़ में आप कर सकते हैं, अगर आपके में इतना बड़ा टैलेंट है। ये एक तरीके से जो काम हुआ है यहाँ पर, मतलब इतना बर्बादी में आप इतना दिमाग लगा रहे हो, अगर उसको पॉजिटिव अगर आप पॉजिटिव में लगाओ, मुझे लगता है आप क्या करोगे आप, मुझे लगता है इनको एजुकेशन और बढ़ानी चाहिए अपनी पॉजिटिव वे में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप काम से खुश हैं मोदी सरकार में?
काफ़ी काय पलट है, देश के अंदर काम हो रहा है, डेवलपमेंट विकास प्रॉपर हो रहा है, तो कह रहे हैं कि बेच दिया सब अडानी हमारी, ऐसा तो नहीं है? सभी देख रहे हैं ये जितने लोग आ रखे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भीड़ कैसे बढ़ गई इतनी ज़्यादा, आप देख लो सारे कितने लोग, हर रिलीजन का लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, और परसेंटेज निकाल लो पता लग जाएगी। तो दहशत नहीं है कोई बम ब्लास्ट से? दहशत है सुकून की, खाली इतनी ज़्यादा सुकून मिल कैसे गया है? अच्छा, सुकून की दहशत है, ये सुकून है उल्टे हुए। कहाँ से है? मैं दिल्ली से हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, फास्ट बॉलर्स को ट्रेन करता हूँ, जतिन शर्मा नाम है। क्या नाम है साहब आपको? मेरा नाम रोहित कुमार है सर। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ सर। अच्छा, कैसे देख रहे हैं क्या? बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है अच्छा, और बहुत सुकून है यहाँ पर, और बहुत गवर्नमेंट का क्या नाम है नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। अच्छा, डिजिटल इंडिया होने जा रहा है होने जा रहा है, हो गया और अब तो? हो चुका है, 50% से अबाव लोग अवेयरनेस आ चुकी है, और जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है नज़र आ रहा है। तो हिंदू राष्ट्र की बड़ी डिमांड हो रही है, कैसे देख रहे हो आप? जरूरी है क्या हिंदू को? हिंदू राष्ट्र जरूरी है, हैं? जरूरी है, जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है आने वाले सालों में, नहीं तो वो लोग हमसे ज़्यादा डिमांड में होंगे। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि ये उनका बताइए, मोदी जी कह रहे हैं एक हाथ में हम कुरान देना चाहते हैं, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, यहाँ तो बम फोड़ रहा है डॉक्टर, तो कैसे फिर कैसे होगा? यही तो क्या नाम है हिंदू राष्ट्र लाना जरूरी है। एजुकेशन से जितनी ज्यादा जागरूकता हो, जितनी ज्यादा एजुकेशन, कभी 3 तलाक के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, मोदी हमारे सब धर्म को साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन को और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं लेके आएंगे उनके लिए, जब तक कुछ नहीं हो सकता। यूसीसी यूसीसी की जरूरत है, हाँ। उनके तो लिए कह बहुत रहे हैं जरूरत 400 है। पार तो कम से कम चाहिए, फिर ऐसे कैसे बात बनाए? हिंदू एकजुट नहीं है, हिंदू बटा हुआ है, इधर यादव जी अलग हुंकार बढ़ते हैं, उधर दलित अलग हुंकार जब बढ़ते हिंदू एक होगा तो सब कुछ क्या नाम है एक हो जाएगा। हैं। तो फिर दलितों हिंदू को नहीं राष्ट्र, समझ में आता है ये सब चीज। दलितों को अलग भटकाने वाले लोग बहुत हैं। एजुकेशन ही है सर, घूम फिर के सब एजुकेशन पे और पॉपुलेशन पे आता है। हेलो हेलो यही चक्कर है एजुकेशन का। जितनी जितनी एजुकेशन अवेयरनेस होती रहेगी, इंडिया बढ़ता रहेगा आगे, और देश आगे ही बढ़ रहा है, देखने को है। मतलब अच्छे दिन वाली बात है, वो कह रहे हैं बिल्कुल है। महंगाई बहुत होगी, अडानी हमारी को सब बेच दिया। आप सैलरी भी तो बढ़ी है। राहुल गांधी कहते हैं बटन दबाया आपने बिजली का तो अडानी के खाते में गया, डाटा यूज किया तो खाते में गया, सब खाते में जा रहा घर है। बैठे काम भी तो हो रहे हैं सर। मैं अपने बैंक अकाउंट में कम से कम 15 साल से मैं अपनी ब्रांच में नहीं गया हूँ, मेरा सारा बैठे घर से काम हो रहा है। अब तो ब्रांच भी ट्रांसफर होगी, पता नहीं कहाँ पहुँच अडानी के गई। डाटा जो जा रहा है, राहुल गांधी की बातों में भी दम होगा कुछ? कह रहे हैं राहुल गांधी इतना ज्ञान दे रहे हैं, कुछ नहीं बात होती। पहले गवर्नमेंट किसी की भी आए जाएगा तो सर सभी के में। पहले कांग्रेस थी, 50 साल उनके खाते में गया उनके द्वारा। चाहे गवर्नमेंट किसी के भी द्वारा हो, मगर वो देश के लिए कुछ कर तो रहे। मैन को तो सर काम अच्छा कर रहे हैं। बिजनेसमैन को बिल्कुल। आगे योगी की बढ़ाना कितनी ही जरूरत पड़ेगा। समझ रहे हैं? योगी की जरूरत है क्या मोदी जी की बात? मोदी जी के बाद जरूर है, जरूरत है, बिल्कुल योगी जरूरत की? है, मोदी जी की बिल्कुल जरूरत है। अनुशासन वही लाएंगे, अनुशासन तो। हाँ जी, वो तो बुलडोजर चलाते हैं बात बात पे। बुलडोजर चलाते हैं, उससे डर तो है। आज के डेट में 11 बजे 12 बजे, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, गाजियाबाद इधर हापुड़ पे लखुआ मुरादाबाद इस साइड में आप 11-12 बजे नहीं जा सकते थे अकेले, लेकिन आज के डेट में 1-1 2-2 बजे अकेले मैं खुद जाता हूँ, 2 व्हीलर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो शासन प्रशासन चुस्त हुआ है। हाँ जी सर। तो अभी SIR एक चीज और हो रही है जो बिल्कुल करेक्ट, उसके ऊपर भी विपक्ष बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। उसे NRC पे भी दिक्कत है, CA पे भी दिक्कत है, SIR पे भी दिक्कत है। सारी चीजों से मोदी को ही फायदा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। SIR बहुत अच्छी चीज है, हमने भी उसका फॉर्म भरा है। उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? आपका वोट पहले से है, उसको साबित करो, KYC एक तरह का, बस प्रॉब्लम क्या है? जिसको दिक्कत है, जिसका नहीं है, अपना कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। नहीं, वो जो गलत वोट एक जब बाहर देश वाले हमारे लोगों को वापस कर रहे हैं, तो हम भी तो 16 करोड़ जो लोग रह रहे हैं उन्हें वापस करेंगे ना। सही बात है, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि ये तो मोदी गलत कर रहे हैं और एक आदमी के वोट चोर एक आदमी के जो 2-2 3-3 4-4 वोट बने हुए थे, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनको SIR के थ्रू हटाया जाएगा। वोट यहाँ भी डाल रहे हैं। रिजल्ट क्या लग रहा है? जनता के है बिल्कुल सही है, बिल्कुल जनता के खेल किया हुआ है। नहीं, जनता के फेवर में है। रिजल्ट है ये बिल्कुल। तो अगर जनता का नहीं होता तो जनता सड़क पर नहीं आती क्या? अगर जनता के खिलाफ अगर लगता है कि भाई हमने तो वोट नहीं दिया है, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल जनता ने जो वोट दिए हैं उसी का रिजल्ट निकला है। 10 बार मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है। जब उन्होंने कुछ काम करा है, एजुकेशन पर उन्होंने काम करा, जिसकी वजह से उनको इसमें जीत मिली। दिखाई दे रहा है ना, वो उधर जैसे जो जंगल राज वाला लोगों को एकदम चिपका है। बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है। आज वहाँ पे जो वहाँ से वर्कर्स थे, लेबर्स थी, यहाँ पर आती थी, अब वो बहुत कम आ रही है। कोविड तो के इसका बाद जो मतलब लोग शिफ्ट हुए हैं वापस, वो लोग बहुत कम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, नोएडा, दिल्ली, NCR की तरफ। अब हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ काम हाँ, सड़कों का इतना जाल बिछा दिया है कि उसी से बिजली और ये सारी चीजें मैटर करती है। बिजली, सड़कें जो गांव-गांव पहुंचा है, जाकर गवर्नमेंट ने काम किया है। काम इंटरलॉकिंग को देखते हैं, काम को देखते हैं। जो ये मुद्दे भटकाने की नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी क्या नाम है,
नंबर 1 है और रहेंगे, और हिंदू राष्ट्र भी बन के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने राय रखने के लिए। अपना नाम? रोहित कुमार नाम है। रोहित, आपने बताया था? मनीष मनीष जी, उनकी राय आपने सुनी। और भी लोगों से बात करते हैं। सर मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ और यहाँ पे जो है मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे फाउंटेन शोज़ हैं और मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेला लगा है और तरह तरह की चीज़ें देखने को मिली है। नॉर्थ ईस्ट से ले लीजिए, महाराष्ट्र से ले लीजिए, राजस्थान से ले लीजिए, काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। और इतनी जो सिक्योरिटी है दिल्ली पुलिस की, वो देख के भी काफ़ी अच्छा लगा और प्रबंध काफ़ी अच्छे हैं और एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रेड फेयर लगा है। क्या नाम बताया था आपने? एडवोकेट यतिन धवन। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम नितिश नागपाल है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और यहाँ पे एक बहुत एंटरटेनमेंट भी है। जैसे यहाँ पे फाउंटेन शो चल रहा है, तो एक लाइटनिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है और जो स्टोर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस हैं और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें भी अच्छी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने खूब इन्जॉय किया। कब आए हो आप? हम सुबह आए थे 12-1 बजे के आसपास। सारे दिनों में पैर की कसरत अच्छी हो गई? पैर की कसरत अच्छी खासी हो गई। अब ऐसा लग रहा है पता नहीं कल ऑफिस कैसे होगा। आप? मेरा नाम कनिका है, बेसिकली मैं हरिद्वार से हूँ। आप कहाँ से? हरिद्वार से। हरिद्वार से? अरे बाप रे, स्पेशल आए हो या यहाँ रहते हो? नहीं, मेरी मैरिज यहाँ पे हुई है। अच्छा, क्या तो- क्या पसंद आया? क्या और कोई लेडी जाना चाहे तो 3-4 दिन है, किस में सजेस्ट करोगे कि कौन सा हॉल ज़्यादा पसंद आया? हॉल नंबर 1। हाँ? हॉल नंबर Hall 1 number बहुत one। अच्छा था, वहाँ पे हर चीज़ काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, दैट्स इट। हाँ बच्चों, आप? मैं तृप्ति हूँ हाँ, और मैं भी दिल्ली से ही हूँ। बाकी मेरा फर्स्ट टाइम था, ये बहुत अच्छा लगा विजिट क्या कुछ करके। शॉपिंग वॉपिंग की या अभी? हाँ, काफ़ी करी है हमने। अच्छा, अच्छा कौन डिस्काउंटेड आया? प्राइस मिल गया। आप हॉल ये- नंबर 1 ही ज़्यादा अच्छा था। क्या था उसमें? किस लिए है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या क्या है? मल्टी मतलब उसमें सब कुछ इंटरनेशनल उसी में है। तो सर अभी मुद्दे की बात पाते हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो कुछ दहशत डर कुछ दिमाग में चल रहा है क्या? देखिए दहशत तो है और मेरे को काफ़ी इस बात का बुरा लगा कि दिल्ली में ऐसा कांड हुआ, बट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। एक एक बंदे को रोक के चेकिंग की जा रही है और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और मैं इस चीज़ के लिए दिल्ली पुलिस को काफ़ी धन्यवाद भी करता हूँ कि हमारी सुरक्षा बनाए रखी है उन्होंने और ऐसे ही बनी रहेगी। और मैं जा रहा है कि चुनाव को देख के कुछ हमने बात करने की कोशिश कुछ लोगों से, खासकर मुस्लिमों से, तो वो कह रहे हैं सब बीजेपी की चाल है, पॉलिटिक्स का है। और देखिए मैं इस पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर पर कह रहा है ये मतलब एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम एक तरफ दे रहे हैं लैपटॉप हाथ में, एक हाथ में कुरान, मतलब एजुकेट करने की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो काफी चीजें की भी उन्होंने, 3 तलाक और बहुत सी चीजें इंप्रूवमेंट। लेकिन वहाँ पर इस तरीके का नौजवान इतना हाईली एजुकेटेड है, MD लेवल का डॉक्टर, और काफी तारे जुड़ी हुई काफी आ रही है। यूनिवर्सिटी में भी जैसे बात की जा रही है जाके, तो वहाँ के लोकल लोग या वहाँ के नेता सब बोल रहे हैं कि ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमें मुद्दे पे कोई नहीं आना चाहता भाई, जो कल्प्रिट है जिसने किया उससे ज़्यादा तो वो है जो कवर फायर दे रहा है। आप कैसे देख रहे हो? देखिए मैं इस चीज़ में यही बोलना चाहूँगा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो अब ये इतने पढ़े लिखा हो या कुछ भी हो। किसी का ऐसा दिमाग खराब हो जाए, मेरे लिए आतंकवादी आतंकवादी ही है। कोई चाहे उसने MD की डिग्री ले रखी हो, चाहे कोई भी ले रखी हो, मेरे लिए आतंकवादी आतंकवादी है। मैं तो यही कहूँगा कि किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो आतंकवादी कभी भी बन सकता है। तो ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं। वो कह रहे हैं ना 21-12 हो चाहे 26-11 हो चाहे 10-11 है। देखिए इसके लिए तो सरकार को सब पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग क्यों होते हैं, क्यों भाई साहब एक ही ऐसा क्यों करें? जो हीनियस का नाम ठीक है, ये 1-to-1 मारने की बात हो, जैसे कई बार इंदिरा गांधी का जो दिया जाता है कि वहाँ सिख थे, गोडसे का हो गया। लेकिन यहाँ जो हीनियस जिसमें पता ही नहीं कितने मुस्लिम भी मर रहे हैं, सिख भी, कोई भी फट जाएगा तो जैसे ताज में हुआ, जैसे वहाँ पे अमेरिका में हुआ, तो उसमें पता नहीं कौन कौन कम्युनिटी। तो ये क्या चीज़ है ये सोच? तो यही समझ नहीं आता, बाहर के जो टेररिस्ट आते हैं उनसे यहीं के लोग मिले हुए हैं, हाँ, तो एक स्पेसिफिक रिलीजन के ही क्यों मिले हुए हैं वही हाँ, समझ नहीं आता। यही चीज़ इसमें पॉलिटिक्स का कोई हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि पकड़े जा रहे हैं तो उन्हीं रिलीजन के क्यों पकड़े जा रहे हैं, हमारे रिलीजन के क्यों नहीं पकड़े जा रहे। अब एक RJ सामिया करके है, सानिया क्या नाम है उसका, मैं नाम प्रॉपर ध्यान नहीं रहता मुझे, क्योंकि मैं तो उसका आता है कि जी जिहाद ऐसा कुछ नहीं होता, संघर्ष होता है लाइफ में, संघर्ष मतलब वो एक तरह से कवर फायर और न्यूट्रलाइज और नॉर्मलाइज करने की चीज़ों को, और वो इतना हीनियस काम कर रहे हैं, तो ये तो और खतरनाक है ना भाई। आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, तो कैसे देख रहे हो? देखिए मैं यही कहूँगा कि हमें जो है इस चीज़ में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रॉ एजेंसीज हैं, तो इन्हें जो है इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए और ये जो चीज़ें हैं सुरक्षा के ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी एजेंसीज नहीं पकड़ पा रही, तो मतलब कोई सिक्योरिटी में भी कोई चूक है ना, तो ये इसका नुकसान कहाँ हो रहा है? हमारी पब्लिक के साथ ही हो रहा है। अब पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा अच्छा उत्तर नहीं दे पाऊंगा, बट मैं यही कहूँगा कि हमारी सिक्योरिटीज़ को कड़ी नज़र रखनी चाहिए और अपनी जो है कमर कसनी चाहिए इस बात को लेके, क्योंकि ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कहीं और नहीं हुआ। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो चाहिए हो, ये लोग जहाँ पलते हैं बढ़ते, जहाँ पनाह मिलती है, पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर एरिया वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे अब अल-फलाह कॉलेज हुआ जम्मू कश्मीर में, आप देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हाँ भाई कुछ आप लोगों में से हैं जो आपकी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? कहीं माइक हटाओ भाई, बात नहीं करनी,
ये चीज़ क्या कैसे समझे, मतलब क्या क्या कैसे दिख रहे हैं आप इस सोच को? देखिए, मैं इस पे मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी कम्युनिटी को दोष नहीं देता। मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी के हो, वो किसी भी मजहब के नहीं है। नहीं, जो बात नहीं करना चाह रहे, जो जवाब नहीं देना चाह रहे, हाँ, उनको हम किस कैटेगरी में डालें? उनको भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और इस चीज़ को देश में एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्योंकि जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी नहीं है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, वो किसी भी धर्म का आदमी नहीं है। और अगर वो लोग चुप्पी कस के बैठे हैं तो मेरा कहना है कि उन्हें यहाँ पे आना चाहिए और हमारे हर देश के नागरिक के साथ खड़ा होना चाहिए। तो कैसे देख रहे हैं दिल्ली में जो पोल्यूशन है, इसके ऊपर भी एक लाइन कैसा देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के पोल्यूशन पे तो सरकार का नई सरकार इलेक्ट हुई है। देखिए, मैं पोल्यूशन में तो कोई चीज़ नहीं सुधरी है। मैं बेशक बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, बट इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे घरों में ही लोग पोल्यूशन बिगड़ा है, इस बात को तो लेके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक है, इसी मौसम में आके क्यों होता है? पहले लोग दिवाली को बदनाम करते थे कि दिवाली पे ऐसा होता है, पर दिवाली इसका वजह नहीं है। ये जो पराली जलती है वहाँ पे, इसके ऊपर कोई चीज़ पे नहीं हो रहा है काम। मेन वही काम है, और वो चीज़ अगर सुधर जाएगी तो ये चीज़ हो जाएगी। वरना अगर ये चीज़ नहीं सुधरेगी तो दिल्ली को गैस का चैम्बर बनने में चक्कर है, वहाँ कोई और सरकार बिल्कुल अड़चन पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। मेरा मानना है कि हर सेंट्रल को जो है इसके ऊपर अपनी कड़ी नज़र रखवानी चाहिए और इसके ऊपर कोई कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से हो आप? दिल्ली से ही हैं। कैसे देख रहे हो ये सब चीज़ों को, ये मुद्दे मैंने बात की, आपने सुना? हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ ट्रेड फेयर में आके हमने होल 14 और 1 से काफ़ी शॉपिंग वगैरह की है। तो जो भी बाकी 27 तक जितने बचे हुए दिन है, सबको आना चाहिए। हाँ जी। कौन से किस सजेस्ट करोगे लोगों को, किस हॉल में आए, कहाँ है, कौन सा अच्छा है? 14 अच्छा है, 1 भी अच्छा है, एंड 12, 13। कब आए थे, कितने बजे आए थे सुबह? सुबह हम आ गए थे 12 के अराउंड। पैर की कसरत अच्छी हो गई आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखा आप लोगों ने, कुछ यंगस्टर थे जिन्होंने अपनी राय रखी। आप कैसे देख रहे हैं, जो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।